आज के सिंचन के एपिसोड का नाम है आज हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे लीडर से। ये जो एपिसोड इसकी स्टार्टिंग होती है एक स्कूल फेस्टिवल से, जिधर सब लोग एकदम मजा मस्ती कर रहे रहते हैं। और गाइस तभी एंट्री होती है लीडर की और उसके दोनों साथियों की। ये बोलती है मेरा नाम है रियोको, फिर आती है मारी और फिर आती है ओगेन। ये तीनों जो रहते हैं वो अपना पोज देते हैं और बोलते हैं हम तीनों है साइतामा ग्रुप के मेंबर्स। जो मारी रहती है वो बोलती है कि ये करते हुए थोड़े हम अजीब लग रहे हैं। ये जो रियोको रहती है उनकी लीडर, वो बोलती है कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। और फिर ये बोलती है कि आज, ये जो रियोको रहती है वो बोलती है कि आज है अपने स्कूल का स्कूल फेस्टिवल। ये तीनों जो रहते हैं वो स्कूल फेस्टिवल में घूमने के लिए आए रहते हैं। ये हर एक स्टॉल जो रहता है उनके तरफ जाते हैं। और तभी गाइस फिर क्या होता है कि इनकी जो क्लास मॉनिटर है वो इनको दिख जाती है। ये बोलती है कि तुमको भी एक जिम्मेदारी दी थी अपने क्लास की तरफ से, तो वो जिम्मेदारी तुमको पूरी पार करने की है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये उनको उनके जो स्टॉल है, उनका जो क्लास का स्टॉल रहता है उधर लेके जाती है। उनका जो क्लास का स्टॉल रहता है वो एक कॉफ़ी स्टॉल रहता है। ये तीनों को उधर एक वेट्रेस का रोल रहता है। इसके वजह से ये तीनों वेट्रेस का ड्रेस डालते हैं। और ये जो मारी और ओगेन रहता है इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये लोग देखते फिर रियोको की ओर। और गाइज ये जो रियोको रहती है उसको ये ड्रेस इतना पसंद आया रहता कि वो मिरर में देख रही रहती और बोलती और एकदम ऐसे पोज मारी रहती है। तो फिर क्या होता है, ये जो मॉनिटर रहती है वो उसको काम बताती है। ये जो रियोको रहती है वो बोलती है कि कोई मेरे को काम नहीं बता सकता, और वो मॉनिटर की तरफ आती है। ये जो मॉनिटर रहती है उसके पास एकदम मतलब चमकने वाले ग्लासेस रहते हैं और वो हिलाती है वो ग्लासेस, तो इसकी वजह से इतनी चमक बनती है। तो फिर ये जो रियोको रहती है उसको मानना ही पड़ता है कि उसकी जो मॉनिटर है वो क्या बोल रही है। फिर दो गेस्ट आते हैं उनके शॉप पे। और फिर क्या होता है कि गाइज मतलब ये इनका जो इनविटेशन रहता है वो इतना डेंजरस रहता है कि जो दोनों जन आए रहते हैं वो दोनों के दोनों भाग जाते हैं। उनकी जो क्लास मॉनिटर रहती है वो बोलती है तुमको जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके साथ जरा प्यार से रहना चाहिए, तो ये वो आएंगे। तो क्या होता है गाइज, इधर अपने हीरो की एंट्री होती है जो है सिंचन। और ये सिंचन को देखते ही ये जो साइतामा ग्रुप के रहते हैं वो बोलते हैं अरे ये मुसीबत क्यों आ गई। तो इनको अनफॉर्चुनेटली उस उनका मतलब सिंचन का वेलकम करना ही पड़ता है। तो एज सिंचन अंदर आता है वो मॉनिटर इनको बोलती है कि ये बच्चा जो भी बोलेगा वो तुमको करना है। रियोको रहती है वो वापस ये जो मॉनिटर है उसका नहीं सुनती, लेकिन ये जो मॉनिटर रहती है वो वापस उसके स्पेक्ट्स जो रहते हैं ऊपर नीचे करती है, और इसकी वजह से वापस रियोको को मानना पड़ता है। सिंचन जो रहता है वो मेन्यू देख रहा रहता है, और ये जो मॉनिटर रहती है वो बोलती है कि रियोको को कि तू अपने अपने जो स्पेशलिटी है अपने कैफे के वो इसको जाके बता। तो ये जो रियोको रहती है उसको करना ही पड़ता है, तो वो जाती है और अपने कैफे के स्पेशलिटीज बताती है। और ये जो सिंचन रहता है वो एकदम कंफ्यूज्ड वे में उसको देख रहा रहता है, और वो सिंचन उसको लीडर भी बोलता है। पर ये जो रियोको रहती वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसका मॉनिटर है, तो वो मॉनिटर का उसको सुनना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, ये जो सिंचन रहता है एक पैनकेक ऑर्डर करता है, और उसको पैनकेक मिलने के बाद क्या होता है कि ये जो मॉनिटर रहती है रियोको को बोलती है ये जो क्रीम है वो देखो ये पैनकेक के ऊपर डालनी पड़ेगी। ये डालने को रेडी हो जाती है। और गाइस ये जो सिंचन रहता है वो पैसे नहीं लाया रहता, और ये जो रियोको है उसको ही पूरे पैसे भरने पड़ते हैं। और ये जो सिंचन रहता है वो बोलता है थैंक यू दीदी। गाइस ये एपिसोड में तभी ट्विस्ट आता है कि कुछ मतलब तीन बैड गाइस रहते हैं, वो ये कैफे के अंदर एंटर करते हैं और वो कैफे के बीच में बैठते हैं और कैफे में एकदम जोर जोर से बात करने लगते हैं। जितने बाकी के कस्टमर्स रहते हैं उनको बहुत परेशानी होती है इसकी वजह से। ये सब जब भी ये जो रियो को देखती है उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर जो मॉनिटर रहती है उसको रुकाती है, बोलती है रुक जा रियो को, ये अपने कैफे का सवाल है। ये तीनों जो रहते हैं वो इल मैनर्ड के जैसे कैफे के बेंचेस पे बैठे रहते हैं, और ये जो साइतामा ग्रुप रहता है इसको बिल्कुल अच्छा नहीं रखता। और गाइज आप सिंचन को भी देख सकते हैं, सिंचन ने भी एक खुद को वेट्रेस बना लिया रहता है। ये जो सिंचन है वो क्या करता है, वो उनके पास जाता है और वो कुछ ऑर्डर पूछता है कि तुमको कुछ चाहिए क्या। वो कुछ नहीं बोलते, बस स्टिल ये जो सिंचन है वो खुद की मर्जी से उनको ऑर्डर बताता है और इनको वो ऑर्डर लेके आना पड़ता है। जो तीनों बैड गाइज रहते हैं वो वापस शोर करना शुरू करते हैं। तो फाइनली जो मॉनिटर है वो डिसाइड करती है कि ये इनको बोलेगी कि शोर कम करो। ये जब भी बोलती है ये जो तीनों बैड गाइज रहते हैं वो इनका सुनते नहीं, और ये जो मॉनिटर रहती है वो बहुत उसको बहुत बुरा लगता है। ये जो मॉनिटर है वो रोने लगती है। गाइस ये जो साइतामा ग्रुप है वो एकदम फॉर्म में आता है, और ये जो रियोको रहती है वो एक के सिर पे क्रीम गिराती है, और ये जो मारी रहती है वो एक को संभालती है, और जो ओगेन रहती है वो एक को संभालती है, और फिर इनको एकदम अच्छे से सबक सिखाती है। और ये जो रियोको रहती है बोलते हैं अगर तूने अगली बार से ऐसा कुछ किया तो देखना। और गाइस तभी बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है कि ये जो सिंचन रहता है उसकी गलती से पैन खींचता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो तीनों लड़के वो तीनों एकदम एम्बेरसमेंट में ये जो कैफ़े वो छोड़ के जाते हैं, और जितने भी सारी लड़कियाँ इसको देख रहे रहते हैं वो एकदम इनको आइडलाइज करती है, और फिर इनको बोलती है थैंक यू तुमने हमारी हेल्प की। क्या होता है, ये जो मॉनिटर रहती है वो मॉनिटर को बहुत बुरा लगता है और बोलता है अभी अपने कैफ़े में कोई नहीं आएगा। पर गाइज ये जो कैफ़े है जितने भी जिन जिन लोगों के इसने हेल्प की रहती है रियोको को, वो सब लोग ये कैफ़े में आते हैं। क्या होता है कि जो मॉनिटर रहती है वो मॉनिटर इनको वेट्रेसेस से एक और तरीके का अजीब ड्रेस दे देती है जिसको आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और फिर ये ऐसे करके जितने भी लोग इनके कैफे में आए उनको सर्व करेगी। गाइस बाजू में आप सिंचन को भी देख सकते हैं, और ये जो सिंचन रहता है वो क्या कर रहा है, जो भी चीज़ें इसने आज
ये रियोको से सीखी वो सब नोट कर रहा रहता है, और ऐसे करके जो एपिसोड है इसका डी एंड हो जाता है।